हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट आज के इस लेक्चर से। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर नंबर सेकंड है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी केस स्टडी भी आती है और रियल में ही मैनेजमेंट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वो है चैप्टर नंबर सेकेंड, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कैसे करना है उसके कुछ प्रिंसिपल दे रखी है। यानी कि अगर आपको मैनेजमेंट करना है, ठीक है, ये अगर पूरा मान लेते हैं अगर मैनेजमेंट है तो प्रिंसिपल उसका एक पार्ट है। ये तो समझ गए आप। मैनेजमेंट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करना पड़ता है। मैनेजमेंट हमको क्या बोलता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट तो है बट एक प्योर साइंस नहीं है ना। क्योंकि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स अगर बन गए तो प्रिंसिपल्स के अंदर क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट, ये चीज काम करती है। कॉज एंड इफेक्ट के अंदर कॉज मतलब अगर ये करोगे तो उससे ये होगा। साइंस के अंदर क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट बिल्कुल मतलब फैक्ट होता है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। अगर ये करोगे तो ये होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए दो अगर कलर ले लिए, उन दो कलर्स को आपस में मिलाओगे तो ये होगा ही होगा, ठीक है। तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो ये तो साइंस है, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है वो भी, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो प्रिंसिपल भी ये बोलते हैं कि अगर आप ये करोगे तो ये होगा ही होगा। लेकिन बट हर बिजनेस की, हर कंट्री की, हर एरिया की जो सर्कमचांसेस है, वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ की जो स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए आप उस प्रिंसिपल को जब वहाँ पर अप्लाई करें तो उसके अंदर थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको डिटेल में आगे समझते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इन दिस चैप्टर वी स्टडी द कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनको हम FW टेलर भी बोलते हैं, ठीक है। FW टेलर ने और हेनरी फ्यूल who have read are associated with the classical management theory। FW टेलर और हेनरी फ्यूल, इन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के, थ्योरीज दिए मैनेजमेंट के ऊपर, और इनके प्रिंसिपल और थ्योरी जो है बहुत फेमस भी है, बहुत सारे बिजनेस इसको फॉलो भी करते हैं। और इन दोनों ने जो थ्योरी और प्रिंसिपल्स दिए उसमें से काफ़ी सारे बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं और इनकी खुद के ऊपर भी MCQs या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया। अगर बात करें FW टेलर की तो वो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, है ना। जो FW टेलर है यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो थे वो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और हेनरी फ्यूल जो थे वो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, यानी कि दोनों की दोनों इंजीनियर थे, ओके। और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग फैक्ट्रीज के अंदर, और उसके बाद में जो है इन्होंने कुछ अपने थ्योरीज निकाली और वो थ्योरी आज पूरी दुनिया उस थ्योरी को फॉलो करती है और उससे एक बहुत ही बढ़िया शानदार मैनेजमेंट करती है। आगे बात करें, जो FW टेलर है उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम की थ्योरी दी, और जो फ्यूल है, हेनरी फ्यूल है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल दिए। आइए इनको आगे और डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। बात करें सबसे पहले व्हाट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता क्या है, फिर बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। लेकिन सबसे पहले प्रिंसिपल होते क्या है, तो ये रूल फॉर गुड बिहेवियर, ये कुछ रूल्स होते हैं ताकि गुड बिहेवियर हो, बेस्ड ऑन व्हाट अ पर्सन बिलीव इज राइट। ये इस चीज पर बेस्ड होते हैं कि कौन सा आदमी जो है किस चीज को सही समझता है और किसको रॉन्ग। अब बेसिक जनरल लॉ होते हैं। जनरल लॉ मतलब जैसे झूठ बोलना
है ना, ये गलत चीज़ है, ये बेसिक लॉ है ना। चोरी करना गलत बात है, बेसिक लॉ हो गया। किसी के साथ मारपीट करना गलत बात है, ये बेसिक लॉ हो गया। किसी के साथ अच्छा बोलना और एक मतलब सारे सही सही काम करना, ये जनरल लॉ ही तो हमको बताता है। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, जितने भी एक्ट बने हुए हैं, जितने भी कानून बने हुए हैं, जितने भी लॉ बने हुए हैं, वो सबके सब बेसिक जनरल लॉ पे बने हुए हैं। क्या सही है क्या गलत है, इन सब लॉ का, इन सब कानूनों का, इन सब एक्ट्स का, इन सब का एक ही इनका बेस जो है ना, वो यही है बेसिक जनरल लॉ, कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमारे भी जो प्रिंसिपल बने हुए हैं बिजनेस के, मैनेजमेंट के, वो भी बेसिक जनरल लॉ पे बने हुए हैं कि ये करोगे तो सही होगा, ये करोगे तो गलत होगा, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और ये फिर आगे जाके रूल्स बन जाते हैं, आइडियाज बन जाते हैं। तो नॉर्मली अगर प्रिंसिपल के बारे में बात करें कि व्हाट इज प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल जो है वो बेसिक रूल होते हैं, बेसिक जनरल रूल होते हैं, और एक गुड बिहेवियर के बेसिस पे बनाए जाते हैं। हम बात करते हैं आप आगे यहाँ पर फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आपके इस वीडियो में हेनरी फ्योल के बारे में, और फिर हम आ जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द कॉन्सेप्ट पर। तो इस वीडियो के अंदर चलिए सबसे पहले फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में, जो एफडब्ल्यू टेलर भी जिनको बोलते हैं, उनके बारे में बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेडरिक विंसलो टेलर यानी कि एफडब्ल्यू टेलर, ये इनकी फोटो है, ठीक है। कैच कर लीजिए, इनको दिमाग के अंदर देख लीजिए, भूलना मत, ठीक है। 20 मार्च 1856, 20 मार्च 1856 के अंदर इनका जो है बर्थ हुआ था, और कहाँ पे हुआ था सिर्फ इतना याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, ओके। इनकी डेथ हुई थी 21 मार्च, देखो कितना शानदार है, याद रखना ये है ना, इसीलिए मैं आगे क्या है, बढ़िया है ना। 20 मार्च को बोर्न और 21 मार्च को डेथ, मतलब इन्होंने लाइफ ओनली 1 ईयर ही जी, नहीं बेटा ईयर अलग है, 1856 1950, ओके। तो याद रहेगा 20 मार्च 21 मार्च, 20 मार्च 1856 को इनकी बर्थ हुई थी, और 21 मार्च 1915 को इनकी जो है डेथ हुई, वहीं यूनाइटेड स्टेट के अंदर। इन्होंने क्या किया जो हम इसको आज पढ़ रहे हैं, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी का नाम क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की इन्होंने थ्योरी दी। आगे बात करते हैं, फ्रेडरिक विंसलो टेलर वाज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कौन थे, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। He was widely known for his method to improve industrial efficiency. Efficiency वर्ड मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको बताया था। एफिशिएंसी समझते हो, एफिशिएंसी का मतलब फास्ट है ना, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके अंदर एफिशिएंसी है कि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर 90+ मार्क्स ला सकते हो बिजनेस स्टडी के अंदर, ये आपके अंदर एफिशिएंसी है। इस एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जाए, अभी जो स्थिति है उस हिसाब से तो लगता है 60 नंबर भी नहीं आएंगे, लेकिन आप में एफिशिएंसी है कि आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं। तो उस एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है, अगर आपको कोई ये बता दे तो ऐसे कैसे जो इंडस्ट्रीज है वो अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकती है, एक इंडस्ट्री जो है वो अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकती है, वो अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकती है, ये इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट नेम की थ्योरी दी और इन्होंने बताया कि कैसे इंडस्ट्री अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये सबसे पहले मैनेजर थे, ये सबसे फर्स्ट मैनेजर थे, मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, जो मैनेजमेंट के ऊपर कंसल्टेंट करते थे। ओके, नेक्स्ट है हमारे हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए। हेनरी फ्योल का बर्थ जो है 19 जुलाई 1841 को हुआ, 29 जुलाई को हुआ, 29 जुलाई 1841 को हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ, तुर्की के अंदर हुआ, ठीक है। इनकी डेथ कब हुई,
नवंबर के अंदर, 19 नवंबर 1925 के अंदर फ्रांस के अंदर। ओके, हेनरी फ्योल वॉज ए फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये माइनिंग इंजीनियर, फ्रेंच के रहने वाले। ठीक है, माइनिंग एग्जीक्यूटिव भी रहे, ऑथर भी है, डायरेक्टर ऑफ माइंस भी रहे। हु डेवलप जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए, जो कि बहुत फेमस है और बहुत बढ़िया है। आपको भी सारे लर्न करने पड़ेंगे, आगे इसी चैप्टर में आएंगे। और उनको बोला जाता है फ्योलिज्म। ओके, तो फ्योलिज्म किसको बोला जाता है? हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को। ओके, आगे नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द कॉन्सेप्ट। इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अलग से। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस, ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं, आपको इनसे हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करके बताएं, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।